प्रेफरेंस शेयर्स का इशू की एंट्री समझते हो? एक बात बताओ, जब एक कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी क्या इशू ऑफ इक्विटी शेयर कर सकती है? क्या एंट्री होती है इक्विटी शेयर इशू करने की? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और अगर प्रीमियम पे होता है तो बैंक टू कैपिटल टू एसपीआर। डिस्काउंट होता तो, हालांकि अलाउड नहीं है, बस एंट्री पूछ रहा हूँ, बैंक डिस्काउंट टू कैपिटल। डिवेंचर इशू कर सकती है? डिवेंचर इशू करती है तो क्या एंट्री डालती है? बैंक टू परसेंटेज। प्रीमियम पे होता तो बैंक टू परसेंटेज डिवेंचर टू एसपीआर। डिस्काउंट पे होता तो बेटे प्रेफरेंस शेयर में कोई नई बात थोड़ा है। प्रेफरेंस शेयर इशू करने की एंट्री बता दो। बैंक टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और अगर प्रीमियम पे होता तो चैप्टर ये नहीं है। जो आपने शेयर कैपिटल का चैप्टर कर लिया है ना, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल की जगह प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कर दोगे तो पूरा प्रेफरेंस शेयर का इशू हो गया। लेकिन सर जी ये चैप्टर इशू के बारे में है, रिडेम्पशन के बारे में। तो बड़े ही प्यार से लिखिएगा, 2 क्लास में खत्म कर देंगे बेटे इस चैप्टर को। पहले मैं आपके साथ इशू की बात करूंगा 2 4 5 मिनट, और उसके बाद मैं आपके साथ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की बात। मेरा आपसे सवाल, इशू की एंट्री बताओ ना सर। बैंक टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इफ शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम देन एसपी। मान लो एक ही शेयर है और पार वैल्यू है 10, तो कैपिटल कितने से बढ़ा दूंगा? 10। और मैं आपसे ले रहा हूं 12 रुपए, तो बैंक में कितने डालूंगा और एसपीआर में कितना? ये इशू की बात होगी सारी की सारी। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, रीइशू, फॉर फीचर, सारा का सारा शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट है, कोई नई बात नहीं है, ना ही कोई आने का चांस। इक्विटी के नाम से ही आ रहा हूँ। प्रेफरेंस आ भी जाए तो 1% भी कोई भी चेंज नहीं, सारा का सारा से। मेरे को आपसे बात करनी है रिडेम्पशन की। मान लो मैं आपको प्रेफरेंस शेयर इशू करता हूँ, तो इक्विटी में जनरली वो नहीं कहता पैसा कब तक देगा, पर क्या प्रेफरेंस में आप पूछोगे कि सर पैसे कब तक दोगे? इसमें भी नहीं पूछोगे, पूछा जाएगा। ठीक है जी। तो प्रेफरेंस शेयर में जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं वो पूछते हैं सर आप कितने टाइम बाद पैसा दो? तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ 40 साल बाद? कितना साल मैक्सिमम बोल सकता हूँ? 20 ईयर्स। 20 साल के अंदर अंदर रिडीम करना होता है सर। और इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनीज होती हैं तो वो 30 तक जा सकते हैं, समझ रहे हो? 20 साल के बाद पर उनको 10-10% रिडीम करना होता है। मुद्दे की बात अभी वो नहीं है, मेरे को एंट्री सिखानी है आपको। रिडेम्पशन का मतलब ये है बेटे कि आ गया है वो दिन जिस दिन मैं आपका सारा का सारा पैसा जो आपसे लिया था वो आपको वापस कर। तो रिडेम्पशन की एंट्री क्या लग रहा है? बनाने की कोशिश करो रिडेम्पशन की एंट्री। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो डेबिट करा है ये किससे करा? मान लो मैं इसको 12 रुपए दे रहा हूँ, 12 लिए थे, 12 दे रहा हूँ। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने से? 10 से होगा भाई साहब, क्योंकि ये मैंने लाइबिलिटी कितने की बना रखी है और इसी लेजर को ही मैं बंद कर रहा हूँ, कितने से करूंगा? 10 से। तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिख रहा हूँ? पार वैल्यू। सर जी क्या आप प्रीमियम पे रिडीम करो? देखो पहले तो एग्जांपल ले लेते हैं पार पे, आसान वाला। मान लो मैं भाई तेरे को 10 रुपए दूं, मान लो मैं तुमसे लिया भी 10, दे भी 10 रहा हूँ, छोड़ो तो प्रीमियम में क्या चल रहा। अगर मैंने लिया 10 तो इशू की क्या एंट्री होगी बेटा? बैंक टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और रिडेम्पशन की क्या हो जाएगी? टू बैंक। तो मैं इसको फिर भी थोड़ा सा इलेबोरेट कर दूंगा।
किसका अकाउंट यूज कर दूंगा मालूम है? एग्जैक्टली, टू प्रेफरेंस शेयर, और अगली एंट्री में क्या कर दूंगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू। कोई दिक्कत बच्चे? बेटे प्रीमियम प्रीमियम की बात अभी कर लूंगा, वैसे अभी कर लूं तो सही है, मतलब ऐसा कोई ज्यादा दम नहीं है। नोट कर लिया आपने? अगर प्रीमियम होता तो मैं पार वैल्यू कितने से काटता, पर ड्यू कितने की करता, तो डेबिट क्या करता? इधर ना वो डिबेंचर जैसा लॉस वॉस नहीं, इधर सीधा सीधा जो खर्चा बना रहा हूं वो यहीं पे ही बना रहा हूं। मैं आपको बताऊंगा क्या बोल रहा हूं मैं। यहां पर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ, और ये खर्चा है, और ये खर्चा है, और मेरा आपसे सवाल है, क्या ये खर्चा मैंने इशू के टाइम पे रिकॉर्ड करा है या रिडेम्पशन के टाइम पे? सही करा ये मैंने। इशू ऑफ डिबेंचर पढ़ लिया आपने? वो जो खर्चा होता था उसको हम बांटते थे, कि जब हमें पहले से पता है तो पहले से ही क्यों नहीं खर्चा रिकॉर्ड करा इशू के टाइम पे, और उसको धीरे धीरे करके राइट ऑफ करो। दैट वाज लॉजिकल। पर क्या वो प्रेफरेंस शेयर में चल रहा है? यानी कि प्रेफरेंस शेयर में आप अगर प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो तो जिस साल रिडीम कर रहे हो उसी साल में खर्चा रिकॉर्ड हो रहा है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है वो, ठीक है ना? रिडेम्पशन ऑफ, डिस्काउंट पे रिडीम का कोई केस नहीं आएगा, अभी फोकस उस पर जाने का कोई पॉइंट नहीं, वो तो मैं बना दूंगा एंट्री। डिस्काउंट को क्रेडिट कर दे, पार वैल्यू खत्म कर दे, बैंक में 8 दे दे, 2 रुपए का डिस्काउंट बना दो। लेकिन आपको पहले ये डिफरेंस समझ आना चाहिए बच्चे, कि डिबेंचर्स के टाइम पे तो हम इशू के टाइम पे ही खर्चा बनाते थे, लेकिन क्या यहाँ पे बनाया मैंने? यहाँ पे नहीं बनाया जी। ये गलत है। आई मीन आप ये कह सकते हो सर इज इट अ लॉजिकल अकाउंटिंग? नहीं भाई। अगर मैं यहाँ पे 2,000 करोड़ का नुकसान डेबिट कर दूं प्रीमियम के नाम का, मेरे तो इस साल का पूरा पीएनएल की बैंड बच जाएगी भाई। क्या ये, एक बात बताओ, इशू मैंने करा था साल 2000 में, टेन्योर था 25 साल 2025 में, तो क्या ये डिस्काउंट का खर्चा 25 साल में बेचना नहीं चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, जैसे हमने उसमें करा था डिवेंचर्स में। पर क्या यहाँ पर हो रहा है? और उसके पीछे कोई लॉजिकल रीजन नहीं है। आप ये कह सकते हो कि डेफिनेटली होना चाहिए, पर नहीं हो रहा। एग्जैक्टली exactly. अगली एंट्री जो मैं आपके सामने डालूंगा, अब आप मुझे बताइए, अगर आपको ये एंट्री समझ आई है, कैपिटल 10 से कट गया, प्रीमियम 2 से कट गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मैंने 12 रुपए दे दिए। अगली एंट्री में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 12 से डेबिट करके 12 दे दूंगा। ये रिडेम्पशन, एक मिनट, पहली एंट्री क्या हो गई? ड्यू करने की। दूसरी क्या हो गई? सुनते जाइएगा, पहले मैं एंट्रीज लिखवा दूं, फिर उसके पीछे की काफी कहानी। ये जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है ना बेटा, ये मेरा खर्चा है। ये पीएनएल में या जनरल रिजर्व में या रिजर्व्स एंड सरप्लस में आप एक साथ लिख सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, कितने रुपए बताओगे? यहां तक क्लियर है? अब आप सुनिए, सरकार कहती है कि तुमने कैपिटल कितने से गिरा दिया। ये एंट्रीज डाल के कैपिटल गिरा है, कैपिटल गिरा है या कैपिटल बढ़ा है? गिरा है, कितने से? 10 रुपए। एंड वेन आई से कैपिटल गिरा, आपने कौन से लेजर पे फोकस करा? ये कैपिटल का है भैया। ये एंट्री डालते ही कैपिटल बढ़ा था, और इसको जब मैंने डेबिट कर दिया तो कैपिटल
सरकार कहती है अलाउड, आप कैपिटल को गिरा रहे हो, इसका मतलब ये अच्छी बात नहीं है। कंपनी में से मालिक कम हो रहे हैं, आपको मालिकों को रीस्टेट करना पड़ेगा, आपको अपने कैपिटल को वापस बढ़ाना, क्योंकि ऐसे तो आप रिडीम करते 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 इक्विटी को भी रिडीम कर दोगे, प्रेफरेंस को भी कर दोगे, बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल गायब, डिबेंचर और क्रेडिटर रह जाएंगे। तो इसलिए आपने कैपिटल को गिराया है, आपको कैपिटल को उठाना पड़ेगा, ये लॉ है। तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना बेटा, नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपको रीस्टेट करना पड़ता है। रीस्टेट मतलब यू हैव टू इंक्रीज द कैपिटल। देख तेरा कैपिटल कितने रुपए से गिरा, तेरे को बढ़ाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड रीस्टेट। 10 से तुम्हारा, हाँ इसमें गलत ये है कि एक कंपनी के अंदर से अगर ओनर्स जा रहे हैं तो इट ब्रिंग्स इनसिक्योरिटी अमंग द अदर स्टेक होल्डर्स। मैं बायबैक कर रहा हूँ, बायबैक क्या होता है, इक्विटी वाला बोला तुमने शेयर दे दे, फाड़ दिया मैं, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर से भी ले लिए, इससे क्या हो रहा है, डेट तो वही का वही है, कैपिटल कम हो रहा है वगैरह। भाई ये क्या हो रहा है भाई, क्या आप एक ऐसी कंपनी में निवेश करना चाहते हो जिसके मालिक अपने शेयर मार्केट में बेच के जा रहे हैं? नहीं, तो ये न्यूज पॉजिटिव नहीं होती है। अगर आज न्यूज आ जाए रिलायंस ने, अंबानी जी ने अपना ही स्टेक 20% बेच दिया, मतलब उनको ऐसा क्या पता लग गया जो अपनी ही कंपनी से इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। समझ रहे हो, सॉरी। मैं तो लॉ की बात कर रहा हूँ, शेयर का प्राइस बढ़ जा रहा है, तूने बायबैक करा है ना, बायबैक इंटर में बढ़ोगे तुम, तो बायबैक कर ले, तेरे को दोबारा कैपिटल बढ़ाना पड़ता है, दोबारा बढ़ाना पड़ेगा तेरे को कैपिटल। वो अब उसमें को ज्यादा टेक्निकल गहरा में जा नहीं सकता कैसे बढ़ रहा है, बट एक जनरल प्रिंसिपल, if your capital is getting reduced you have to restate the capital। वो जो 3 टेस्ट होते हैं और वो होता है, राइट टाइम आने पे बात करेंगे उसमें। आप मुझे बताइए रीस्टेट का मतलब समझ गए बच्चे? रीस्टेट 2 तरीके से हो सकता है। सबसे पहला फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है, पर वो डिफरेंट क्लास के होने चाहिए, मतलब सेम ही नहीं होने चाहिए। और जनरली आपको क्वेश्चन में इक्विटी दिखेगा, मतलब भाई कैपिटल बढ़ा दे भाई। अब आप मुझे बताइए कितने से बढ़ाना होगा? 10 रुपए से। बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल मैं एक बड़ी गहरी बात बोल रहा हूँ, एक ही शेयर की बात कर रहा हूँ मैं। तूने इशू कितना करा था? 1 शेयर, 12 और उस हिसाब से लिखा हुआ था। रिडीम कितना कर दिया तूने? उसी को 1 को करा। और यहाँ पर भी मेरा एक ही शेयर है, कितने का जी? मुझे नहीं पता, आपको भी समझ आएगा नहीं आएगा, राइट टाइम हैवी नहीं है, बट मैं जनरली आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने कैपिटल को कितने से बढ़ा दिया, तो क्या कंडीशन फुलफिल हो गई? जी हाँ, हो गई। ये सारी बातें मैं लिखवाऊंगा, बट आपको अभी एकदम शॉर्ट में, अभी टाइमिंग सही चल रही है बोलने की। एक और एंट्री बोल रहा हूँ बेटा। सर बैंक में 10, कैपिटल कितने से बढ़ा? पार वैल्यू 8 ही, आप बोलो सर अभी तो 2 आने नहीं आने, 8 रुपये पार वैल्यू, कैपिटल कितने से बढ़ा? तो पूरा नहीं बढ़ा अभी आप। हाँ, तो इसको आप ऐसे मत समझना कि मैं बैंक की फिगर देख रहा हूँ, बैंक नहीं देख रहा हूँ मैं, ना यहाँ पे बैंक देख रहा हूँ, कैपिटल का लेजर देख रहा हूँ। कैपिटल कितने से गिरा था? कैपिटल बढ़ेगा 10। हाँ 10 से ज्यादा हो सकता है, मिनिमम 10 से बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है बच्चे?
देख बेसिकली मैं वो बताना है, देख देखो कैपिटल कितने से बढ़ाना था मुझे ये बता, 10 से। तो इसी को तो कैपिटल बोलते हैं ना मेरे भाई, बैंक को कैपिटल थोड़ा ना बोलूंगा। कितने से बढ़ा दिया मैंने? ना ना, पहले वाला एग्जांपल, लेकिन इस एग्जांपल में कितने से बढ़ा? तो ये अभी ठीक नहीं, यू हैव नॉट कंप्लाइड फुली। मतलब मैं कह रहा हूँ यू हैव नॉट कंप्लाइड फुली। हाँ जी, वो सब अभी देखेंगे, अभी तो मैं बेसिक बेसिक बातें। क्या निकालना चाहिए? डिवेंचर में क्यों आ रहे हो भाई? डिवेंचर की तो मैंने बात ही नहीं करी है। यार ऐसे थोड़ा ना होता है, वो वाला डिसीजन यार आप पूरे कंपनी लेवल पे आप जो लोगे वो अलग बात होती है। अभी तो आप आइसोलेटेड प्रेफरेंस शेयर पे देखो ना, डिवेंचर है ही नहीं, तो अब बोल क्या करेगा? क्यों? बैंक लोन है, क्रेडिटर्स है, शॉर्ट टर्म लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब कुछ नहीं है। आपको मैंने एक तरीका बताया कि लायबिलिटीज होती है, आप इतना समझिए, आपने कैपिटल गिराया, आपको कैपिटल उठाना पड़ेगा। मैं लॉ जो बोल रहा हूँ आपसे, मैं पूछ रहा हूँ आपका कितना डेट है, मैं आपको कह रहा हूँ आपने कैपिटल गिराया, आपको कैपिटल उठाना पड़ेगा। मेरे कोई है ही नहीं, कंटिजेंसी नहीं है उसमें कोई। समझ लो, तो मैंने एक एग्जाम्पल एक आपको उस तरीके से बोला। बताइए यहाँ तक क्लियर है? सर एक तो कैपिटल बढ़ाने का तरीका होता है ये, दूसरा होता है बेटा क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। सीआरआर वर्ड सुना था पहले? कौन से चैप्टर में? बोनस में भी। तो आप सीआरआर को क्रिएट करने का मतलब होता है कि कैपिटल बढ़ गया। ठीक है, और सीआरआर कैसे बढ़ सकता है? क्या मैं एसपीआर यूज कर सकता हूं? जी हाँ, कर सकते हैं। जनरल रिजर्व, जी हाँ कर सकते हैं। पीएनएल कर सकते हैं। और आप क्या क्रिएट कर दोगे जी? मेरा कैपिटल कितने से गिरा था बच्चों? मेरे को कैपिटल उठाना कितने से? पर मेरे को, मैं नहीं जा सकता आईपीओ के सिस्टम में, मेरे बस की नहीं है। मैं फ्रेश इशू नहीं कर सकता। तो क्या मेरे पास दूसरा ऑप्शन है? क्या क्रिएट करना है? सीआरआर। और सीआरआर कैसे क्रिएट होगा? मेरे फ्री रिजर्व्स में से मोटा मोटी अभी आप मुझे बताइए, मेरे पास ऑलरेडी अगर 10 रुपए का जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, तो मैंने जनरल रिजर्व को डेबिट कर दिया और सीआरआर को क्रिएट कर दिया। कैपिटल हैज बीन क्रिएटेड। कुछ नहीं है तो पीएनएल इससे कर ले, मिक्स कर ले इसको, तू 6 रुपए कर ले, 4 रुपए कर ले, जो करना है। हाँ जी, देखो मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, जो सेकंड वाला है, क्या उसमें मुझे कोई फॉर्मेलिटीज करनी है? आईपीओ निकालना है ना? ना, एक पहले वाले केस में बच्चे कह सकता हूँ कि मैं एक्चुअली में शेयर इशू कर रहा हूँ, एडवर्टाइज करना पड़ेगा कि आई एम इशूइंग शेयर्स। ठीक है, लिस्टिंग होगी उस चीज की, कौन से में फॉर्मेलिटी ज्यादा लग रही है आपको, फर्स्ट? और अगर मेरे पास भर भर के प्रॉफिट पड़े हैं, तो मैं एक ही एंट्री से कैपिटल नहीं क्रिएट कर सकता। अगर मेरे पास भर भर के प्रॉफिट पड़े हैं, मतलब पीएनएल पड़ा है, जनरल रिजर्व पड़ा है, तो उसको डेबिट करो और सीआरआर क्रिएट कर दो, खत्म हो गया कंप्लेंट। मुद्दे की बात ये है, आप भूल जाइए आपने आईपीओ करा, सीआरआर कितने रुपए से बढ़ाना है मेरे को? 10 रुपए। सर जी 5 रुपए का कैपिटल, 5 का सीआरआर चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। कोई रूल नहीं है कि या तो सिर्फ 1 फॉलो करोगे या सिर्फ 2 फॉलो करोगे, आप मिक्सचर भी चला सकते। जैसे कि सब ये मैंने क्या लिखा है, और या तो 1 और 2, और आप ये कह सकते हैं और 1 एंड, यानी कि
बैंक में 6 रुपए और कैपिटल कितने से बढ़ा दिया, कितने का सीआरआर बनाने की जरूरत, 4 की। तो जनरल रिजर्व पकड़ा, खत्म करा उसको और सीआरआर में। सो यू कैन यूज हाइब्रिड ऑल्सो। सीआरआर का लाइफ में एक ही पर्पस होता है, बोनस के लिए, समझ रहे हो? जिन बच्चों का बोनस हुआ उनको ध्यान आ रहा होगा, सीआरआर डेबिट टू बोनस टू कैपिटल, बोनस टू शेयर होल्डर्स, क्योंकि अल्टीमेटली इसका रास्ता तो कैपिटल की तरफ ही जा रहा है ना। तो सरकार यही तो करिए, चल कैपिटल सीधा नहीं बढ़ा रहा, सीआरआर बना दे, क्योंकि उसका रास्ता तो एंड में वही जाएगा। बताइए, क्लियर है बच्चे? अल्टीमेटली क्या आपने कैपिटल बढ़ा दिया ना यार, कैपिटल कम नहीं होना चाहिए, इट्स नॉट गुड। मतलब अगर आप एज इन्वेस्टर के एंगल से सोच के देखो, तो एक कंपनी में इन्वेस्टेड है, तूने एक कंपनी में लोन दे रखा है, तू खुद मालिक भी है उस कंपनी, पर अगर उस कंपनी के 20% शेयर होल्डर छोड़ के चले जाए तो इट ब्रिंग्स इंस्टेबिलिटी, तो आपको उसको रीस्टेट करना पड़ेगा उसमें। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके, एंट्रीज लिख दी बच्चों ने? प्रेफरेंस पे भी है दोस्त, प्रेफरेंस पे भी। आइए बेटा, ये जो तरीका है ना इस चैप्टर को कराने का, मैं आपके साथ ना 2 प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा, और ये प्रॉब्लम हम लिखेंगे और हर क्वेश्चन इसके बाद सॉल्व होगा। ठीक है बच्चे? आप अभी बस ऐसे लिख सकते हैं, देखो लाइफ में ना कोई भी क्वेश्चन हो, उसमें हो सकता है ये प्रॉब्लम अप्लाई भी नहीं हो रही, आप अप्लाई कर दोगे तो भी चल जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 1 है, इसको एज इट इज ऐसे ही लिखना। सबसे पहला, शॉर्टेज ऑफ कैश। क्या बोल रहे हो सर आप? ये बेटे लिख लो बस, आप एक बार, नोट्स है आपके। शॉर्टेज ऑफ कैश क्यों निकाल रहे हैं, अभी अभी बता रहा हूं। सबसे पहले है कैश रिक्वायर्ड, कैश रिक्वायर्ड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स। सपोज करो 1 लाख प्रेफरेंस शेयर, और उनको तुमने वादा करा है कि तुम उनको 12 रुपए दो, तो क्या तुम कैश रिक्वायर्ड निकाल नहीं सकते क्वेश्चन रीड करके? 12 लाख रुपए चाहिए ना। लेकिन तुम्हारे पास अवेलेबल कैश कितना है, मान लो 8 लाख रुपए, तो शॉर्टेज कितनी आ जाएगी? फैन बंद कर दे भाई। तो बेसिकली जो शॉर्टेज ऑफ कैश है वो आ गया 4। सर हम क्यों निकाल रहे हैं शॉर्टेज ऑफ कैश? अभी आपको एकदम कनेक्ट नहीं होगा, आप लिख लोगे ना एक बार क्वेश्चन जब देखें तो होगा। क्योंकि अगर मेरे पास पैसा नहीं है, आपको लोन लेना है लोन लो, आपको फर्दर कोई शेयर इशू करना है शेयर इशू, जो करना है, लेकिन आपको ये शॉर्टेज ऑफ कैश के लिए कुछ ना कुछ तो तरीका निकालना पड़ेगा। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं शेयर इशू कर, सपोज करो शॉर्टेज ऑफ कैश है 4 लाख। अभी आप ना कॉन्टेक्स्ट नहीं पकड़ पाओगे, सिर्फ ऐसी एक कहानी के तरीके से समझो, अपने आप पूरा सर्कल घूमेगा कॉन्सेप्ट। सपोज करो शॉर्टेज है 4 लाख, और एक शेयर इशू कर रहा हूं मैं, इशू प्राइस 20 और पार वैल्यू है 10। आप कहोगे सर ये सब क्यों चल रहा है? छोड़ो ना बेटे, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को पकड़ो बस, कि अगर ऐसा हो रहा है तो कितने शेयर इशू होंगे। आप मुझे बताइए कितने शेयर इशू करो। 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 या 20? 10 डिवाइड, तो एक शेयर पे कितना मिलेगा मेरे को? 20। तो कितने शेयर बेचूं जो 4 लाख हो जाए? तो डिवाइड तो 20 से ही करूंगा ना। नंबर ऑफ शेयर्स 4 लाख डिवाइडेड बाय कितने शेयर आ जाएंगे बेटा? लॉजिक क्लियर है ना आपको? 20 से क्यों करा?
बेटे 1 शेयर पे 20 मिलेगा तो मेरे को ज्यादा पैसा इकट्ठा थोड़ा करने का, तो 4 लाख चाहिए, 1 शेयर दे रहा हूँ 20 मिल रहा, तो टोटल 20,000 मार्केट में इशू करूंगा तो ये हो जाएगा। ये आपकी प्रॉब्लम नंबर 1 है। हो सकता है मैं आज की क्लास में डिस्कस करूँ भी ना, बस मैं आपको पहले लिखवा के दे रहा हूँ। दूसरी प्रॉब्लम होती है दैट इज रीस्टेटमेंट ऑफ कैपिटल। और एक चीज कर लेना बच्चे, मैंने ना यहाँ पे एसपीआर लिखवा दिया, ये काट देना, सीआरआर के लिए ना एसपीआर नहीं होता था, मैं कर दिया। आपने जो सीआरआर की एंट्री डाली है ना, उसमें ना एसपीआर के जो 5 पर्पस होते हैं ना, उसमें सीआरआर नहीं बन रहा होता कभी। ठीक है, ये काट देना पक्का, फ्री रिजर्व से ही बनता है। ओके, अब आप मुझे बताइए, हमने कुछ तो बात रीस्टेटमेंट की करी हुई है ना। आइए अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये टेबल बनाना है आपने, par value of preference share capital redeemed, preference share capital redeemed, ये डेटा निकाल लोगे क्वेश्चन में। अगर 1 लाख शेयर है और पार वैल्यू 10 है, जो कि दिया ही होगा, तो क्या अमाउंट आएगा? 10 लाख लेस CRR created out of free reserves। आपको बैलेंस शीट दी होगी, तो क्या आपके बैलेंस शीट में प्रॉफिट्स नहीं है? तो आप निकाल नहीं सकते कि जो भी प्रॉफिट है उससे ज्यादा थोड़ा ना सीआरआर में डाल दोगे। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, ऊपर कितनी वैल्यू बोली थी हमने? 10 लाख। मान लो मेरे पास फ्री रिजर्व्स 9 लाख है, बैलेंस शीट में फ्री रिजर्व का मतलब समझ रहे हो, पीएनएल 9 लाख दिया हो, तो कितना सीआरआर बना सकता हूं? इससे ज्यादा बन जाएगा क्या? पर क्या कंप्लायंस हो गया? तो आप मुझे बताइए, par value of equity share capital to be issued, कितना रुपए लिखूं? कैपिटल गिरा कितने से, उठाया कितने से अभी, तो कितने से और उठाना है? बस ये ध्यान रखना, पार वैल्यू उठानी, 1 लाख की पार वैल्यू। ये दोनों पार वैल्यू को बॉक्स में कर ले। कितनी पार वैल्यू गिरी, तो मैं पार को ही तो इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, पार गिरी और पार ही उठी है। और अगर मैं आपको बोलूं इशू प्राइस इज 20, पार वैल्यू इज 10, अब आप मुझे बताइए कितने शेयर इशू करूं? हाँ, ऐसे नहीं है हर बार 20 से करना। अगर तू 5,000 से करता है तो तेरा कैपिटल 50,000 से बढ़ता है। समझ रहे हो? तो मैं किससे डिवाइड करूं बेटा? नंबर ऑफ शेयर्स के लिए 1 लाख डिवाइडेड बाय दैट इज 10,000 शेयर्स। तेरे को कैपिटल कितने, तेरा मन कर रहा 20 से करने का, अगर तू 20 से करता है तो कितने शेयर बढ़ेंगे? 5,000। और उसकी एंट्री के बारे में सोच कि 5,000 शेयर है तो कैपिटल तो 5,000 इंटू 10 से बढ़ा। जब आप एंट्री डालोगे बैंक अकाउंट डेबिट, तो क्या करोगे? 5,000 इंटू 20, बैंक में तो 5,000 इंटू 20 ही होगा। टू कैपिटल 5,000 इंटू 10, टू एसपीआर 5,000 इंटू 10, तो तेरा कैपिटल कितने से बढ़ा? 50,000 से बढ़ा ना। ये तो देखो, समझ आया मैंने क्या बोला? सर इसको 20 मान लो आप, क्योंकि सर हमेशा मार्केट प्राइस से हुआ था, आज तक आपने जितने क्वेश्चन कराए थे हमेशा मार्केट प्राइस से हुआ,
तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये 5,000। तो ठीक है, कर दे इशू एक बार जरा। बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर, 5,000 शेयर पे कितने रुपए ले लेगा? 20। एक शेयर का इशू प्राइस क्या है? 20। कितना आ जाएगा? 1 लाख। कैपिटल कितना आ जाएगा? और एसपीआर, हैव यू कंप्लाइड? तुम्हारा कैपिटल गिरा कितने से था? 10 लाख से। सीआरआर कितने से बनाया? कैपिटल कितने से बनाया? 950 बढ़ाया आपने, 50 रह गया। और अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करता, तो कितने शेयर आ जाते? 10,000। और ये क्या हो जाता है? 10,000 इंटू 10, 1 लाख, 2 लाख और ये। अब समझ रहे हो मैं कब कैपिटल बढ़ाने और कब क्या है? समझ आया बच्चे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये बार बार करनी है हमने, यही इन्हीं 2 पॉइंट को बार बार करना हमने, ठीक है? कोई ऐसा वो नहीं है। तो बेसिकली 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो कितने शेयर हो गए बच्चों? सर पर हम ये कर क्या रहे? छोड़ो ना बेटे, लिख लो बस, इस खत्म होने वाला है पूरा चैप्टर। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2, विच एवर इज। सर ये क्या लिख रहे हो? छोड़ो ना बेटे, लोड मत लो बेटे आप भी, लिख लो बस इसको। अब बोलना, अब प्रैक्टिकली हम अप्लाई करेंगे, पहले एग्जांपल्स बनाएंगे और सब। विच एवर इज हायर, जो भी हायर होगा इसमें से बोले। ठीक है जी। अब आओ। कैश की है तो आईपी लेंगे और कैपिटल। हाँ लेकिन ये याद करने वाली चीज नहीं है दोस्त, मतलब हाँ मतलब हमने जो बोला है वो सही है, बट देखेंगे उसको। आइए सर, क्या आपने जो चैप्टर में बोलना था वो बोल दिया है? बोल तो दिया मैंने, 2 नोट और लिख लो और फिर हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है, हैंडल करो। ठीक है, नोट नंबर 1 लिख लो बच्चे जो हायर। हाँ छोड़ दो ना, बोला ही नहीं, नोट को मेरे नोट करा अभी तक, कुछ भी नहीं समझाया उसने। नोट नंबर 1, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल is redeemed only if it is fully paid up. Only if it is fully paid up and called up and called up and called up. Note number 2. In case preference shareholders, have defaulted, have defaulted in payment of any calls, in payment of any calls, comma, such shareholders will not be redeemed. Such shareholders will not be redeemed. ठीक है, क्या करना है बेटा इसका? सब राइट टाइम आने पे सब चीजें आएंगी।
हाँ मतलब अगर कॉल्स इन एरियर है और मैं उसे बोलूँ भाई मैंने तेरे पैसे देने थे ले ले, वो नहीं देना। और पहले वाले केस में चलो बात हुई है, तो अगर अभी पार वैल्यू है 10 और मेरा कॉल्ड अप है 8, पार वैल्यू कितना बेटा 10, एंड हाउ मच आई हैव कॉल्ड अप फ्रॉम यू गाइस 8 रुपीज। क्या मैं रिडीम कर दूं या पहले 2 रुपए मांगूंगा? तो रिडीम करने से पहले इट हैज टू बी फुली कॉल्ड अप एंड फुली क्लियर है। हाँ हाँ, 4 फीट भी कर सकता। अगर मान लो कोई डिफॉल्टर है पैसा नहीं दे रहा तो मैं उसे शायद 4 फीट कर। ठीक है, आइए अब लिखते हैं बच्चे एग्जाम। बैलेंस शीट बनेगी बच्चे। पहला एग्जांपल आसान डालूंगा। जनरल रिजर्व, इतना स्पेस है दोनों के बीच में। जनरल रिजर्व, एसपीआर, पीएनएल, परसेंटेज डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स है जी। हाँ मैडम कोई नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, कैश 1 लाख, डेटर्स 80,000। बैलेंस बेटे स्टॉक में डाल के एक बार बंद करना, बैलेंस एक बार स्टॉक में डाल दो। कितना आ रहा है बच्चे? 2,60,000 बैलेंसिंग फिगर। क्या था, स्टॉक है 2,60,000। ओके। और टोटल कितना आ गया जी? 740। वेरी 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 गुड। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के इधर ना 10 लिख दो ब्रैकेट में। अब आइए जरा कुछ पॉइंट लिखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग इज सोल्ड फॉर 5 lakhs। सर ये क्यों बेचा, समझ जाओगे बेट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर are to be redeemed at a premium of 20%. Okay. On 31st March 22. Past journal entry for redemption of preference shares. क्वेश्चन क्लियर है आपको? आप एक कंपनी में नौकरी कर रहे हो, वो कंपनी की बैलेंस शीट ये है।
कौन से दिन की बैलेंस शीट है? 31 मार्च 20। आपसे जो कंपनी के ओनर है वो बोल रहे हैं कि आज वो दिन है जब किसको रिडीम करना है, तो फोन करके बुला लूं क्या उनको? वो आपसे पूछ रहा, बुला लो। क्या सोच के आपने बोला बुला लो? या आपने बोला कि ये तो एग्जाम्पल है, बुला लो, क्या जा रहा है? ओनर है, ओनर को थोड़ी ना अकाउंट्स अकाउंट्स आती है। आज का दिन है रिडीम होने का भाई। रिडीम होने का मतलब मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो आज का इंतजार कर रहे थे कि आज हम इस कंपनी में जाएंगे और कंपनी में पैसा। तो मालिक कह रहा है आपको कि एक बार चेक कर लो, मैं बुला लूं या क्या है? तो ये बैलेंस शीट देख के आप क्या कहते हो, बुला लें उन्हें? बुला लें? कितने का है? मान लो वो आ जाते हैं, तो मान लो बाहर ही खड़े हैं, प्रेफरेंशियल होल्डर बाहर इकट्ठे हो रहे हैं, कितने रुपए मांगेंगे आपसे वो? 2 लाख। या एक लाइन और पढ़ दो, लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ दो, सेकंड पॉइंट पढ़ लो सिर्फ। वो 2 लाख मांगने आएंगे या 2 लाख का 20% और, यानी कि 12 रुपए, 240। उनको 240 चाहिए। आपसे मालिक पूछ रहा है बुला लो, 240 है। लैंड में छोड़ दो, मैं जो बोला छोड़ दो, उसी को जाता है। हाँ? नीचे कौन लैंड में छोड़ दो आगे। हटा भी लूंगा तो भी दिमाग से तो भी नहीं हट पाएगा। ठीक है, आप मुझे बताइए 2,40,000 चाहिए, और आप मुझे बताइए क्या अगर इतनी ही बैलेंस शीट होती है और मैं अभी 20% बोल देता, मतलब 2,40,000 है, क्या उन्हें बुला लूं? क्यों? कितना कैश है आपके पास? कितने का है? किसी बच्चे के में ये तो नहीं आ रहा, जनरल रिजर्व दे देंगे सर, पीएनएल दे देंगे सर, ये सब मैं आपको सिखा चुका हूँ जिंदगी में। ये सब बुक एंट्री है, फालतू की चीजें हैं, हार्ड कैश छोड़ना है ये। जब जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर आएगा उसको क्या बोलोगे, ये ले मेरा जनरल रिजर्व ले जा। हाँ हाँ, समझ रहे हो, हार्ड कैश ही तो लेने आएगा वो। तो कैश है क्या आपके पास? इसीलिए मैंने आपका पहला एग्जांपल आसान बनाया। अभी मैंने क्या बिकवा दी आपकी पहले, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, कैश आ जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग को बेच देते। सबसे पहली एंट्री डालिए, मैं नहीं बताऊंगा। फर्स्ट एंट्री लैंड एंड बिल्डिंग को बेचने की, क्या डालूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट 5 lakhs to land and building, 2 lakhs गुड टू पीएनएल। पीएनएल भी रिकॉर्ड होगा भैया। बैंक अकाउंट 5 lakhs to land and building 2 lakhs, अब तो काफी पैसा आ गया है ना। 5 आ गए, 6 लाख पड़ेगा। बुला लो सर। बुलाने से पहले, मतलब बुलाने से पहले क्या बोलूं, कहानी में यही था, अभी तो इतना ही दम था। अब मैं क्या कर दूं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ड्यू कर देता हूँ। करने को तो पहले ड्यू भी कर सकता है, इतना डेट का स्पेसिफिक नहीं है बस। और कौन सी मनी है? पीएनएल। पीएनएल इज नॉट मनी, समझ रहे? पीएनएल जनरल रिजर्व लाइबिलिटी साइड पे जो पैसा है वो तो वहां पड़ा है, समझ रहे? मुझे बताइए, फर्स्ट एंट्री क्लियर है बच्चे? दूसरी डालो ना फटाफट, ये चैप्टर खत्म करेंगे रे आज। दूसरी एंट्री डालिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट कितने रुपए से? 2 लाख। फिर क्या डेबिट करूंगा? गुड, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 4 लाख 40,000 डेबिट। बैंक टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पहले ड्यू करेंगे हर बार। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख,
प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है बेटा 40,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 240। क्लियर है बच्चे? डू वी हैव सफिशिएंट कैश? यस, पे कर दो। क्या एंट्री डालोगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, पैसा है आपके पास 240, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट 240 टू बैंक 240। वो अलग कैपेसिटी में डेटर है, डेटर है तो है वो तो, ये डिपेंड करता है, ऐसा कोई क्वेश्चन में नहीं दिया होता, बट अगर आप कर रहे हो तो होने को 2 कैश की जगह 2 डेटर कर देगा, ठीक है ना, पर वो ऐसा कोई आएगा नहीं, मतलब वो मिक्स कर देगा। यहाँ पे क्लियर है बच्चे? हमने प्रेफरेंस शेयर को ड्यू भी कर दिया और पे भी कर दिया। मेरा आपसे सवाल, ये जो प्रीमियम आपने रिकॉर्ड करा 40,000 का, ये खर्चा है इनकम है क्या है? खर्चा है, तो पीएनएल में भेज दो। अगली एंट्री डाल दो, पीएनएल टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। हो गया क्वेश्चन है, बच रहा है कुछ? हो गया सर, क्वेश्चन खत्म, छुट्टी हो गई। सीआरआर कहाँ क्रिएट करा अभी तक आप मुझे बताइए, कैपिटल गिरा कितने से? कैपिटल उठाओगे कितना? पर फ्रेश इशू भी तो कर सकते हैं। क्वेश्चन ने बोला है कुछ? अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, आप मुझे बताओ क्या आप, और क्या मैं खुद से फ्रेश इशू कर दूं? और ना, आपको मैंने इतने बड़े बड़े अमाउंट क्यों दिए हैं? ये देखो, ओह ये तो कम ही पड़ गया बल्कि। बेटे एक काम करो ना, डिबेंचर्स उड़ा दो, जनरल रिजर्व 2 लाख कर दो। हाँ वैसे पीएनएल भी तो आ गया था, हटा दिया क्या? नहीं हटाना तो बेटे, तो एक बार ऐसे करो ना, ये देखो, चलो ठीक है, फिर जनरल रिजर्व 2 लाख कर लो। वैसे काटने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ना पीएनएल मेरे पास 3 लाख आ गया था। मैं जो कहता हूँ आप मान जाते हो, मतलब हाँ, मैं कुछ भी बोलूंगा मान जाओगे? हाँ अपने फायदे के हिसाब से मान। नहीं नहीं यार, आप यार ऐसे क्यों सोचते हो यार मेरे? तू तब से यार, तुझसे हारा है ना तब से, उसके बाद से बोलना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। एनीवेज, आप मुझे बताइए, क्या कैपिटल इशू करूं या मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स है? तो आसान रास्ता लो ना, एक एंट्री डालो और खत्म करो। सर पेपर में भी ऐसे हुआ तो हम शेयर इशू कर दे, बेटे गलत हो जाएगा। आप बोलो सर कुछ लिखा तो है, वो बेटे कौन सी कंपनी बैठे बैठे एक एंट्री डल सकती है, आप वो छोड़ के इशू करने चले गए, ये कोई समझदारी है? क्वेश्चन बोल रहा है आपको पैसे की और जरूरत है, कुछ है, कुछ भी नहीं है। आप बोलो नहीं सर मैं तो कैपिटल बढ़ा दिया, गलत हो जाएगा। आपने सीधा सीधा क्या कर देना है, सीआरआर क्रिएट कर दो ना भैया। और सीआरआर क्रिएट करने की क्या एंट्री हो जाएगी? आपको जो लेना है ले लो, जनरल रिजर्व ले लो आप, और क्रेडिट नहीं वो बढ़ा दिया मैडम, जनरल रिजर्व 2 कर दिया मैंने, ठीक है। जनरल रिजर्व 2 लाख है, और कितना क्रिएट कर दिया? जनरल रिजर्व अगर 1 लाख होता तो मेरे पास अभी पीएनएल भी पड़ा था। आप समझो कि मैंने पहले क्वेश्चन में कोई शॉर्टेज नहीं रखी, पैसा भी तुम्हें दे दिया पूरा, रिजर्व। ये सबसे आसान क्वेश्चन, क्लियर है सब बच्चों को? एक बार जरा मुझे बताइए, हमने स्टार्टिंग से क्या क्या एंट्रीज डाली, मतलब मेरे को बैंक वाली छोड़ो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ड्यू करने की क्या एंट्री डाली है हमने? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, उसके बाद पीएनएल टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, और उसके बाद ये सारी एंट्री डालने के बाद बैलेंस शीट बन जाएगी क्या? बिल्कुल बन जाएगी। मैं आपसे ज्यादा लंबा काम नहीं कराऊंगा अभी, ऐसा अभी वो होगा। अगर मैं आपसे बैलेंस शीट की बात करूं तो आपको ये समझ आ रहा है, एक बार बैलेंस शीट बना दो जरा सारे बच्चे, दिमाग चल जाएगा तब तक।
बैलेंस शीट बनानी है अब आप। शिवम जी बन गई बैलेंस शीट? बन गई? कितने से मैच हुई? बैलेंस शीट बन गई पर मैच नहीं हुआ। हाँ कर लो बेटे, एक्टिंग कर लो पढ़ने की। हाँ दोस्त तेरी बन गई? बना रहे? किसको बना रहा है? मेहुल जी नहीं बनी? आसान काम है यार। देखो एक बार, सर ये जो अब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, जो एंट्रीज डाली है उसका इम्पैक्ट ही डालना है। जैसे कि सबसे पहली एंट्री दी, एक बात बताओ, क्या मैं लैंड एंड बिल्डिंग बेच नहीं चुका? तो न्यू बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग थोड़ा ना आएगी। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी में कुछ चेंज आएगा? एज इट इज। कैश में चेंज आएगा, काफी चेंजेस आएंगे, इसको एक बार छोड़ते हैं। डेटर्स में कोई चेंज? एज इट इज। स्टॉक भी। इक्विटी शेयर कैपिटल होगी मैं से इक्विटी शेयर कैपिटल को मैंने शेयर इशू करे और तो 1 लाख ही आएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल उठ जाएगा, सीआरआर आएगा बिल्कुल। अभी आसान वाले करा रहा हूँ। एसपीआर, कोई हमने शेयर इशू करे थे क्या? तो एसपीआर में कोई चेंज? कोई भी चेंज नहीं, एज इट इज आएगा। जनरल रिजर्व सारा उड़ा दिया था, याद करो, जनरल रिजर्व टू सीआरआर। और पीएनएल में भी चेंजेस है, क्रेडिटर्स ऐसे। अब मुद्दे की बात ये है कि पीएनएल से शुरू करता हूँ, आ जाओ। पीएनएल कितने का था? 80 का। तुम्हें प्रॉफिट हुआ था 3 लाख का, क्रेडिट करा तुम। उसके बाद तुमने राइट ऑफ भी करा 40,000। कितना आ जाएगा? 3 लाख, 3 40, 3,40,000। समझ आया पीएनएल अपडेट कैसे करा? अब सीआरआर भी तो बन गया था सर जिंदगी में, 2 लाख का सीआरआर है। एसपीआर पे तो वही है, कुछ और लाइबिलिटी में आएगा? हो गया ना। कैश की अगर मैं बात करूं, 1 लाख कैश था, 5 लाख जब मैंने बेचा 5 लाख आया, माइनस कितना होगा? 2 लाख। कितना? 3,60,000। मैच हो गई?
सिर्फ आपको वो एंट्रीज का इम्पैक्ट ही तो डालना है। कहिए साहब, क्लियर है? समझ आ रहा है ना बच्चे? अब एक, हाँ अभी नहीं आ रहा? कोई डाउट पूछने की कोशिश कर। कैसे, जब समझ नहीं आया तो डाउट ना से। आपको फोकस सिर्फ वो जर्नल एंट्री पे करना है। और अब मैं मतलब एक थोड़ा, एक और क्वेश्चन देखना, थोड़ा हैवी बनेगा। घर तो नहीं जाना ना बेटे? एक क्वेश्चन करेंगे बस, और फिर अपने अपने घर। ऊपर वाले में ही चेंज कर देता हूँ। आप दोबारा से बना लेना इसको। अभी तुम ना अमाउंट मत लिखना, सिर्फ ये नाम लिख लो बस। क्या होगा इसमें? इज अ बैडमिंटन चैंपियन। क्या हुआ मैडम? किसका बर्थडे? अनुष्का जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बार सभी बच्चे अनुष्का जी के लिए ताली बजा दो। पार्टी मिलेगी बेटा, जोर से ताली बजाओ। अप्रैल फूल तो नहीं बनाया ना? अनुष्का का ये बात तुमने जब क्लास छुड़वानी थी तब बताई बस, है ना? पहले नहीं बताया। फायर यूज, बताओ। ये पहले बताते मैं उसी टाइम छुट्टी दे देता। मेरे को ट्रीट मिली कोई ऐसे? तो ट्रीट देनी पड़ेगी पहले मुझे। ये क्वेश्चन आपके बर्थडे के नाम, अनुष्का जी की बैलेंस शीट है ये, अनुष्का लिमिटेड। क्या? कोई बात नहीं बेटा, फोकस इतना ज्यादा होना चाहिए ना, नेट वेट कुछ बिगाड़ ना पाए तुम्हारा। 80,000, 1 लाख। बस एक क्वेश्चन करेंगे फिर छोड़। स्टॉक पे बैलेंसिंग फिगर डाल दो रे। इतने दिनों बाद आयो बेटे, आज नहीं छोड़ूंगा 3 बजे से पहले, पहली बता रहा हूँ। इतने दिनों बाद पढ़ा रहा हूँ भाई, आज तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाना चाहिए ना। मजे कर रहे हो, 1 हफ्ते से मजे कर रहे हो। आज तो अनुष्का जी देंगी पार्टी। लाइबिलिटी साइड कम है, क्रेडिटर को चेंज कर दे क्या? बता कितना करूं? एसेट साइड का 86 है, तो 7 लाख हो रहा है, 86 है। एक हटाया मैंने, 1 20 कर दूं इसको। मैच हुई है क्या? स्टॉप अगर 3 4 5 6 छोड़ दे, स्टॉप को छोड़, 0 लिख दो स्टॉप। बना, हेलो हेलो, बनानी छोड़ना है। आओ जी, सबने नोट कर लिया?
हाँ जी, पॉइंट 1 और 2 है, ये थर्ड पॉइंट लिखवा रहा हूं। वन और टू सेम है। नेसेसरी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स are to be issued at a premium of rupees 5 each. क्वेश्चन इस बार आपको बोल रहा है कि आपको क्या इशू करना है, शेयर इशू करना है। अब आइए जरा फोकस से आइए जरा। माइक ऑफ कर देंगे बेटे, देखा बंद हो गया। बस खत्म बेटे। देखो इतने दिन हो गए, आप एक हफ्ते से पढ़ाई नहीं कर रहे, आज तो पढ़ लो कम से कम। बहुत बड़ा पाप करा आपने, एक हफ्ता अकाउंट्स नहीं पढ़ी। अब मैं तुम्हारा फुल टेस्ट रखने वाला हूँ। नहीं मतलब जो पार्टनरशिप हटा के और इन्वेंट्री हटा के फुल कोर्स। ओ छोटे बच्चे हो गए, अभी गोवा विदाउट फैमिली जा रहे थे, अब छोटे बच्चे हो गए। अब चलिए बच्चे, ये क्वेश्चन ना बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। ये से इसी क्वेश्चन से ही अगर मैं आपको बोलूं ना, यही क्वेश्चन आपको समझना है, बाकी चैप्टर डन। अगली क्लास हमारी प्रैक्टिस की रहने वाली है, इसका कॉन्सेप्ट ध्यान से देखो। बहुत ही बेसिक बेसिक बातें करूंगा। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने? नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 20,000। कितने रुपए देने आपने उनको? 2 लाख। पूरा पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। 2,40,000। क्या आप इस बात को क्लियर है? 2,40,000, 2,40,000 ही देना, बिल्कुल करेक्ट। कितना पैसा आपके पास? 1,00,000। और कहीं से कोई पैसे का जरिया लग रहा है? अगर मैं इक्विटी शेयर की बात करूं, वो कह रहे हैं नेसेसरी नंबर, उसने नंबर नहीं बताया, वो बताएगा भी नहीं क्वेश्चन में। और आप सीधा सीधा भी शॉर्टेज के एंगल से नहीं कह सकते। तो मैं जस्ट आपके साथ एक बेसिक बात करी कि सर किसी को 2,40,000 देने, पहली बात तो शॉर्टेज ऑफ कैश तो है, शॉर्टेज तो है। और तो प्रॉब्लम नंबर 1, अब आप थोड़ी सी समझ पा रहे हो, पैसे की शॉर्टेज तो है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या कहती थी कि भाई सीआरआर भी देख ले। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम रिडीम कर दोगे तो कैपिटल कितने से गिर जाएगा, और तुम्हारे पास कितना पड़ा है? जनरल रिजर्व कितने का? 1,00,000 और 20 का और पीएन, टोटल कितना पड़ा? तो सीआरआर कितना बन पाएगा? क्यों 1,40,000 कहाँ है भाई? फ्री रिजर्व्स कौन से हैं इसमें से? एक लाख और 20,000 लिखा तो हुआ है, तो सीआरआर कितना बना लोगे आप सर? 1,20। कैपिटल कितने से गिरा बेटे? ध्यान से सुनते जाओ बात को। कैपिटल कितने से गिरा था आपका? 2,40,000 से, 2,00,000 से। और रीस्टेट कितने से हो रहे? 1,20। तो शेयर तो इशू करने पड़ेंगे, पर कितने करने हैं ये अभी समझ नहीं आ।
आप बोलो बड़ा आसान सर 80,000 का, अभी नहीं होगा, इतनी आसानी से नहीं। आपको अब एंट्रीज डालना स्टार्ट करिए। सबसे पहली एंट्री जो सिंपल है, मैंने आपको थोड़ा सा ही हिंट दिया अभी। पहली एंट्री बताइए, यू करना होता है ना प्रेफरेंस को, छोड़ो ना इतना के दिमाग लगा। पहली एंट्री डाल दो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट कितने रुपए से बेटा, 2 लाख। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 40,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इसका तो कोई लेना देना नहीं है ना पैसे वैसे से अभी। और पैसे की टेंशन मत करो, पैसे अरेंज हो जाएंगे। एक बार अगली एंट्री डाल, पेमेंट कर दो। अरे सर पैसे नहीं है, हो जाएंगे बेटे अरेंज, तुम कर दो अभी तक। प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू। अब मुझे बताओ, ये जो प्रीमियम है इसको कहाँ भेज दूंगा, डाल दो अगली एंट्री, PNL टू, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। कितना आ रहा है, 40। 40 से डेबिट करोगे। अब मुझे बताओ तुम्हारा फ्री रिजर्व का बैलेंस चेंज हो गया नहीं हो गया। इसलिए मैंने वो एंट्रियां डलवाई कि जो पहले से पता है वो तो डाल देंगे, पर तभी तो PNL की पोजीशन आएगी ना जी। नहीं भाई मैंने हटा दिया वो पॉइंट कब का। यहाँ तक क्लियर है। अब आप बनाइए कैपिटल, अभी निकला ही नहीं वो, अभी बोलूंगा मैं उसको। एक 20 बोला था मैंने, जिसमें से 40 अभी अभी अब खत्म हो गया आपका। सो यू हैव 80,000 विद। हाँ जी, PNL जनरल रिजर्व दोनों से कर सकते, फ्री रिजर्व से। अब आप बड़े ही प्यार से देखिएगा, एक थी प्रॉब्लम नंबर 1 और एक है प्रॉब्लम नंबर 2। जिंदगी में 2 प्रॉब्लम है, पहली सर पैसा आ जाए सर, और पैसा आने के लिए मेरा आपसे सवाल, हाउ मच वॉज रिक्वायर्ड, 1 लाख नहीं नहीं, कितना था टोटल, 2,40,000। हाउ मच इज अवेलेबल, हाँ जी मैडम प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो, पैसा तो 2,40,000 जाएगा ना। 2,40,000 समझ आया सबको। और आपके पास है कितना, अवेलेबल कैश कितना था, क्या मुझे शॉर्टेज बता सकता। हाँ जी बैलेंस शीट में दिया हुआ। और अगर इसमें मैं आपको बोल देता कि मुझे 10,000 रिटेन करना ही करना है, तो अवेलेबल कितना रखता। आप डेवलप्ड होने चाहिए बेटे, देखो मेरे पास कैश कितना बड़ा हुआ। और अगर मैं क्वेश्चन में एक लाइन और लिख देता, दैट कंपनी हैज टू मेंटेन 10,000 कैश ऑल टाइम, तो अवेलेबल तो 90, तो वो क्वेश्चन में आएगा तो अपने आप हैंडल होगा ना। अब आप मुझे बताइए, शॉर्टेज अगर 1,40,000 की है, कोई मैं प्लांट कुछ बेच रहा हूँ, मैं बस सिर्फ बस क्या ऑप्शन है, शेयर इशू कर सकता हूँ। अब आप मुझे बताइए कितने शेयर इशू कर सकता हूँ, व्हाट इज द पार वैल्यू, व्हाट इज द इशू प्राइस, नंबर ऑफ शेयर आप बताएंगे। फ्रैक्शंस में आ रहा है, कोई बात नहीं आने दो। हम्म, हाँ जी एक काम करें, छोटा सा चेंज ये हो सकता है, प्रीमियम 4 रुपए का कर दो बस आप। ठीक है, 5 की जगह कितने का कर दो बेटा, 4 रुपए। उससे क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे, क्लियर है जी।
अभी आप ऐसे क्यों सोच रहे हो? कैप एंट्री में बना के दिखा रहा हूं, मुझे वो एंट्री नहीं चाहिए। बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर, 10,000 इंटू 10, 10,000 इंटू 4, 10,000 इंटू 14। प्लीज एक बार आप इधर इधर ही फोकस रखिएगा सारे, आप एंट्री पे मत जाइए अभी। क्या मैं कह सकता हूं अगर मैंने 10,000 शेयर इशू कर दिए तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी? कौन सी प्रॉब्लम? कैश 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 की प्रॉब्लम, कैश की प्रॉब्लम सॉल्व हो, कैश की प्रॉब्लम सॉल्व। ज्यादा आगे मत जाइए आप। ये मैंने जो सोल्यूशन निकाला है ये कैश की प्रॉब्लम मेरी सॉल्व कर। आइए जरा प्रॉब्लम नंबर 2 पे चलते हैं। What is the par value of preference share capital redeemed? What is the par value of preference share capital redeemed? जिसमें से मैं कितने का CRR बना सकता? 80,000। अब आप मुझे बताइए इसका मतलब par value of equity share capital issued कितना? 2 लाख रुपए से कैपिटल गिरा है, 80 से तो CRR बढ़ा देगा, तो कितने शेयर इशू करूं? आई एम सॉरी, 1,20,000 लिखूंगा ना पहले तो। आपको पहले टेबल समझ आना चाहिए। 2 लाख से कैपिटल गिर रहा है, 80 का CRR है, 1,20 से कैपिटल बढ़ना चाहिए, 1,20 से पार वैल्यू ऑफ द कैपिटल बढ़ना चाहिए। क्या आप मुझे नंबर ऑफ शेयर्स बता सकते हैं? यहाँ तक क्लियर है? प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व हो रही है 10,000 शेयर इशू करके। प्रॉब्लम नंबर 2 कैसे सॉल्व हो रही है? तो अगर मैं सपोज करूं मैं प्रॉब्लम नंबर 1 को फोकस करके शेयर इशू करता हूं, तो मैं कितने शेयर इशू कर रहा हूं? क्या इससे CRR वाली कहानी सही हो जाएगी? तभी तो विच एवरेज हायर लिखवाया। अगर मैं सिर्फ 10,000 शेयर इशू करूं, मैं प्रॉब्लम 1 पे फोकस करूंगा, नहीं पैसा आएगा, तो पैसा तो आ जाएगा, कैपिटल तो 1 लाख से ही बढ़ेगा, कैपिटल तो 1,20 से बढ़ना चाहिए। आप समझ रहे हो, दोनों प्रॉब्लम है, और दोनों में से जब आप विच एवर इज हायर चूज करोगे, अगर आपने 12,000 शेयर इशू कर दिए तो आप मुझे बताइए क्या CRR वाली कहानी भी पूरी हो गई और पैसे भी आ गए? क्योंकि 12,000 शेयर पे तो पैसा भी आ जाएगा, लेकिन 10,000 शेयर पे पैसा तो आ जाता। तो मैंने दोनों प्रॉब्लम से नंबर ऑफ शेयर निकाले एंड विच एवर इज हायर। तो फाइनल कंक्लूजन आपका क्या निकला बच्चे कि मैं कितने शेयर्स इशू करूंगा? क्योंकि 12,000 इशू करके ही पर्पस सॉल्व होगा, 10,000 करके नहीं होगा सॉल्व। कैश तो आ जाएगा, कैपिटल नहीं बढ़ पाएगा। तो नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या डल जाएगी जी? जो मैं इशू कर रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू बैंक में 12,000 इंटू 14, 12,000 इंटू 10, 12,000 इंटू 4। आपको भी लग रहा है सर ये तो बड़ा आसान है, पर बेटे वो क्वेश्चन में जब अटक जाते हैं ना तो पता नहीं लग रहा हो, डेटा को बाइफरकेट करने वाली चीज, और हर क्वेश्चन आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा।
आपको देखना है भाई मुझे कैश की क्या जरूरत है। अब अगर मैंने कोई एसेट बेचा होता, कुछ होता, तो मैं कैश अवेलेबल बढ़ा देता। मान लो अगर मैं कोई चीज बोलूं कि मैंने 40,000 की चीज और बेची थी, लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 का बेचा था, तो मेरा कैश कितना हो जाता, 1 लाख की जगह कितना, 1,40,000 हो जाता। तो कैश की शॉर्टेज कम आ जाती। समझ रहे हो? तो मुद्दे की बात ये है जी, आपने प्रॉब्लम नंबर 1 कि मेरे पास इतना है उससे शेयर निकालने, प्रॉब्लम नंबर 2 से शेयर निकालने, और विच एवर इज हायर। तो फाइनल आपका क्या आंसर आ जाता है बच्चे कि सर ये जो हायर वाले हैं ये शेयर इशू करते ही हमारी कैश की भी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, कैश सफिशिएंट आ जाएगा, और आपका कैपिटल भी कितने से बढ़ गया, 1 से। एक एंट्री जो हमने नहीं डाली वो कौन सी नहीं डाली, सीआरआर वाली। अगली एंट्री डाल दो। आप ये कह सकते हैं पीएनएल 40,000 का नुकसान था। नहीं मतलब वो ऐसा कर लो, क्या एंट्री डाली थी हमने, आपने ऐसी एंट्री डाल दो बच्चे, वो पीएनएल 20,000, जनरल रिजर्व 20,000, टू सीआरआर, आई एम सॉरी, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 40। क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, पीएनएल 0 हो गया, जनरल रिजर्व कितना हो गया, 80, और अगली एंट्री आप फिर क्या डाल दोगे, जनरल रिजर्व को किस में क्रिएट कर दोगे, हाँ जी। आपको कैपिटल बढ़ाना था ना मैडम, अगर आप इसको 14 से डिवाइड करते तो तुमको ये 1/20 कर रहा है ना, 1/20 जो था, 1/20 मेरा ये बढ़ना है ना। अगर मैं उसको डिवाइड करता 14 से तो मेरे नंबर ऑफ शेयर कुछ 8,000 या कुछ आते, तो ये पूरा 1/20 से ना होता ना, इसलिए इसको मैं हमेशा पार वैल्यू से करूंगा और इस वाले को, हाँ। लेकिन वो लॉजिक भी पता होना चाहिए आपको। बताइए, क्लियर है बच्चे? सर अगर मैं कायदे से बोलूं, जो भी पॉइंट्स है, मैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में आपको सारी बातें बोल चुका हूं, पर हमने नेक्स्ट क्लास में बच्चे क्या करना है, 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। नई बात कुछ भी नहीं आने वाली, सिर्फ क्वेश्चन रीड करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। बताइए, क्लियर है बच्चे? हाँ, उनका करने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, ठीक है, हल्का फुल्का, कि वो इस बार मैं हेल्प कर दूंगा कि कैसे है। लेकिन करने को अगर आप चाहो घर बैठ के आपको सॉल्व करना है सारे क्वेश्चन, बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ तक रखते हैं सर जी, और नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इतनी खुशी हो रही है मैडम क्लास करने में। गुनगुन जी, गुनगुन जी उस दिन आई थी, आई थी स्पोर्ट्स डे पार्टी, ग्रैंड पार्टी, लैविश पार्टी। क्या मना कर दिया था, किससे मना कर दिया? इंडियन एयर्स की क्लास कितने बजे होगी? कल हमारा टाइम क्या फिक्स हुआ था वो, 12:30 होता आपने, हाँ 12:30, 12:30, 12:30। ठीक है, चल ओके, बाय बाय, बाय बाय।